નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। જે વિડીયો બતાવવાનો છું એ વિડીયો બરાબર ધ્યાનથી જોજો। જે રીતે નરેન્દ્રભાઈ મોદી મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કરે છે, મહિલા સુરક્ષાની વાતો કરે છે, ત્યારે આ મહિલાઓએ જે વિરોધ કર્યો છે એ શા માટે વિરોધ કર્યો છે, વિડીયો અંત સુધી જોજો। છેલ્લે જે વાત કરી છે આ મહિલાઓએ ખૂબ સમજવા જેવી વાત છે અને દરેક લોકો સુધી આ વિડીયોને શેર કરજો। શા માટે આ મહિલાઓએ આ વાત કરી છે કે મહિલા સુરક્ષાની મોટી મોટી વાતો કરનાર દેશના વડાપ્રધાન અત્યારે જે રીતે મહિલાઓ પર અત્યાચાર થાય છે એ અત્યાચાર નરેન્દ્રભાઈ મોદીને કેમ નથી દેખાતા, ત્યારે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આ મહિલાઓ એકઠી થઈ છે। જે રીતે વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું છે, શું મામલો છે આવો જોઈએ। प्रधानमंत्री देश के हैं तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देख लें। प्रधानमंत्री तो क्या, एक वो मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे। वो कांग्रेस का विधायक है, वो वोट उसी का उसको नहीं मिल रहा है। ये हो सकता है क्या कि कांग्रेस का नेता कांग्रेस को वोट नहीं देगा? उसके बूथ पे पता चला जी एक भी वोट नहीं है। उसके फैमिली से 10 लोग थे, क्या 10 लोग बीजेपी को वोट दिए होंगे? वहाँ के लोग ने चुनाव आयुक्त के ऊपर केस भी किए थे क्योंकि बहुत सारी मशीनें खुली हुई टूटी हुई मिली थी। जनता का जनादेश नहीं मिल रहा है। किसी भी युवा से जाके पूछिए, वो मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं। क्योंकि कि एग्जिट पोल भी कांग्रेस को जो सीट दिखा रही थी वो बीजेपी को आई और बीजेपी को जो सीट दिखा रही थी वो कांग्रेस को आई। मोदी बातों का बादशाह है, कामों का बादशाह थोड़े है। कथनी और करनी में अंतर होता है। मेरे साथ गुजरात की तमाम महिलाएं जुड़ी हुई हैं। राज है प्रदर्शन कांग्रेस महिलाओं का, तो वही संसद गैराज की तैयारियों में जुट चुकी है। आप बातचीत कर रही तो मोदी जी को आप कह रही थी कि उनको एक्टर होना चाहिए। वो तो प्रधानमंत्री है, ताकतवर मंत्री। उनको ताकतवर है नहीं, बीजेपी उनको बनाती है ताकतवर। और भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस गरिमा, इस पद के लिए गरिमा है, मुझे कहना नहीं चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी अगर फिल्म एक्टर होते तो सुपर स्टार होते, प्रधानमंत्री पद के लायक नहीं है। इतने ताकतवर है, 3 बारी की हैट्रिक की बात कर रहे हैं पीएम मोदी। बोल रहे हैं गारंटी सिर्फ देश में मेरी चलने वाली है। देश की जनता उनको जनादेश नहीं दे रही है, ये उनकी भूल है। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन के जनादेश से वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। मोदी जी को मैं चैलेंज करती हूँ कि अगर उनमें शक्ति है, ताकत है, ताकतवर प्रधानमंत्री देश के हैं तो बैलेट पेपर पे चुनाव करा के देख लें। प्रधानमंत्री तो क्या, एक वो मुखिया का चुनाव नहीं जीतेंगे। वो सब कुछ खेला ईवीएम का है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल जनादेश नहीं, जनता का जनादेश नहीं है, मशीन का जनादेश है। लेकिन सरकारें तो कांग्रेस की भी बनी थी ईवीएम के जरिए ही। ईवीएम का तो प्रचलन एक लंबे समय से हो रहा है। 89 में राजीव गांधी ने ईवीएम का लाए थे देश में, जब वो भारत के प्रधानमंत्री थे तो वो ईवीएम का लाए थे और फर्स्ट बार चुनाव 89 में हुई थी ईवीएम से। तो कांग्रेस की सरकार ने ईवीएम लाया था कि समय की ये देख के और देश की जनता का जल्दी इलेक्ट्रॉनिक्स के अनुसार मशीन का प्रयोग हो, लेकिन वो गलत नीति से नहीं लाए थे। राजीव गांधी ने इस चीज को, जनता को एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन दिया था, टेक्नोलॉजी दिया था। लेकिन कि एग्जिट पोल भी कांग्रेस को जो सीट दिखा रही थी वो बीजेपी को आई और बीजेपी को जो सीट दिखा रही थी वो कांग्रेस को आई। इससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ जनता ने कांग्रेस को वोट दिया था। वहाँ एक हफ्ते के अंदर सारे मशीन ईवीएम को, आपको ये भी पता चला होगा कि वहाँ के लोग ने चुनाव आयुक्त के ऊपर केस भी किए थे क्योंकि बहुत सारी मशीनें खुली हुई टूटी हुई मिली थी, सील टूटा हुआ था। तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस गया है क्योंकि मोदी जी सत्ता में है, सीबीआई भी उनका है, देश का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन भी उनका है। तो सोचिए सरकार किसकी होगी। तो आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग को भी कंट्रोल किया हुआ है? हाँ, बिल्कुल, चुनाव आयोग को कंट्रोल किए हैं, सीबीआई को कंट्रोल किए। अब आप देखिए ना, जिस स्टेट में कांग्रेस की सरकार होती है वहाँ के सीएम के ऊपर, वहाँ के मंत्री के ऊपर, वहाँ के विधायक के ऊपर, सरकार के ऊपर उनका ईवीएम चलता है। लेकिन जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कोई भी
कुछ भी ईडी सीडी नहीं होता है। बीजेपी कह रही है आप लोगों की हताशा है, बीजेपी के साथ महिला वोटर सबसे ज्यादा है, महिला आज बीजेपी को पसंद कर रही हैं, चाहे वो लाडली बहना योजना चल रही हो या फिर सिलेंडर, महंगाई, तमाम चीजों पर बोल रही है। एक चीज आपको मैं बता दूं कि सिलेंडर की बात है तो कांग्रेस ही 500 रुपया का सिलेंडर दिया था, मोदी नहीं दिए थे। अगर मोदी देते ना तो पूरे हिंदुस्तान में 500 रुपया का सिलेंडर दे के दिखाए मोदी जी। चैलेंज कर रही है, चैलेंज कर रहे हैं, एक स्टेट में नहीं पूरे राज्य में 500 रुपया का सिलेंडर दे, तब हम मानेंगे कि ये मोदी की योजना है। आप कह रहे हैं महंगाई है, बेरोजगारी है, कहाँ है? अगर होती तो सरकार ध्यान देती, या फिर युवा वोट ना करते बीजेपी को। 3 राज्य बीजेपी जीतती जा रही है और अभी 24 का चुनाव है, कहाँ नाराजगी है? मैं आपको क्या बोली कि जनता का जनादेश नहीं मिल रहा है। किसी भी युवा से जाके पूछिए, वो मोदी को वोट नहीं दे रहे हैं। अब बताइए कि जो कांग्रेस का विधायक है वो वोट उसी का उसको नहीं मिल रहा है। ये हो सकता है क्या कि कांग्रेस का नेता कांग्रेस को वोट नहीं देगा? उसके बूथ पे पता चला जी एक भी वोट नहीं है, उसके फैमिली से 10 लोग थे, क्या 10 लोग बीजेपी को वोट दिए होंगे? तो ये ईवीएम का कमाल नहीं है तो क्या मोदी जी के माथे का कमाल है? अच्छा, आप कह रहे हैं कि ईवीएम जनादेश है, पर मेरा सवाल ये है, जब आपके कांग्रेस के नेता जो नेता है दिग्विजय सिंह हो, ये तमाम नेता ईवीएम पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन आला कमान इस पर खुलकर सामने क्यों नहीं आता? राहुल गांधी, सोनिया गांधी खुलकर क्यों नहीं बोल रहे कि ईवीएम का बहिष्कार करेंगे हम? राहुल जी बोले ना इस बार तेलंगाना में बोले कि हम ईवीएम का बहिष्कार करेंगे, हम बैलेट पेपर से चुनाव करेंगे। हम तो चाह रहे हैं, हम 2013 से गुजरात बोल रहा है कि मोदी जी बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। 2013 से हम लोग ने बोल रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, मोदी जी ईवीएम की सरकार बंद कीजिए। आज सबके विकास की भावना की जीत है, पीएम मोदी ने अपने विजय भाषण में बोला था। मोदी बातों का बादशाह है, कामों का बादशाह थोड़े है। कथनी और करनी में अंतर होता है। मोदी सिर्फ बातों के बादशाह हैं, कथनी और करनी में अंतर होता है। मोदी झूठ बोलता है। देश का सबसे झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री नरेंद्र दास दामोदर दास मोदी है। हमने कितने बार पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठाने की कोशिश की। जब जब कांग्रेस पार्टी विपक्ष क्वेश्चन उठाता है तो आपको शायद पता होगा कि अभी राहुल जी कुछ ही दिन पहले क्वेश्चन उठाए थे कि 20,000 करोड़ कहाँ गया, तो राहुल गांधी जी को सदस्यता चली गई। राहुल गांधी जी को जेल जाने के लिए क्या क्या वो नहीं किए, लेकिन राहुल गांधी देश की आवाज हैं। राहुल गांधी देश के फ्यूचर प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी जो है ना वो देश की जनता की आवाज बनना चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर के तरह वो बातों के बादशाहगिरी नहीं करते हैं। राहुल गांधी देश की जनता के लीडर हैं और जनता के लिए काम करते हैं। लेकिन 3 राज्यों में चुनाव हुए और तीनों की राज्यों की जनता ने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान को तो पसंद नहीं किया, मोदी की गारंटी पर विश्वास किया। आपको शायद पता होगा कि राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान देश में खोल चुके हैं। आपको पता होना चाहिए कि मोदी जी को 4 करोड़ 81 लाख वोट मिला है 4 स्टेट में, और कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिला है। तो जनता कांग्रेस को जनादेश दिया है, मोदी को नहीं दिया है। आप कह रही वोट प्रतिशत बढ़ गया तो 24 आप जीत जाएंगे? बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे। कैसे? मोदी का विजय रथ चल रहा है, मोदी की गारंटी की गूंज चल रही है। अब तो मोदी की सरकार है, मोदी के पास पैसा है। अब बताइए 70 साल में कांग्रेस के पास किसी स्टेट में एक बढ़िया ऑफिस नहीं है, और मोदी जी के 9 साल में जाके देखिए पूरे हिंदुस्तान में 100 करोड़ का ऑफिस बन गया है। कहाँ से बना है? कौन लूट रहा है देश को? और इंदिरा गांधी नारा देती थी, देश की नारी जो है हमारी सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण है, और देश के विकास के लिए इंदिरा गांधी लड़ती है। संसद घेराव की ओर ये लोग बढ़ने के लिए अब देखिए निकल चुके हैं, मन से ऐलान हो चुका है। मैं तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करूंगी कि आखिर જોયું ને, તમારે પૂછવું છે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને કે જો ખરેખર તમે નારી સુરક્ષાની વાતો કરતા હોય, મહિલા સશક્તિકરણની વાતો કરતા હોય, તો આજે આ મહિલાઓ શા માટે આ વાત કરી રહી છે? વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે દોસ્તો, દરેક લોકોને ખ્યાલ આવે।